रामायण कथा भाग 51। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री राम जी की प्रेम से सनी वाणी सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने महाराज जनक को विनती की। महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय धर्म संकट में फंसा हुआ है। ऐसे समय में आपका आगमन सर्वथा मंगल सूचक है। इससे हम सबको धैर्य बन गया है कि आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक और राम की मर्यादा है और दूसरी ओर भरत का प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ है और सबसे बड़े। इसलिए हम सब ने एक मत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। श्री राम जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, अब हमारे पिताश्री के स्थान पर अब आप ही है। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता है, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। और भरत जी भी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे धर्म पिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूँ, इसलिए आप एक पिता के भांति मुझे अधर्म से बचाइए। आप एक राजा भी है और एक ऋषि भी, इसीलिए आप निष्पक्ष भाव से मेरे हृदय के प्रेम को जानने का प्रयत्न करें। मैंने श्री राम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही आशा लेकर मैं आपकी आज्ञा के प्रतीक्षा करता हूँ। जनक जी ने दोनों भाइयों के तर्क सुने और प्रेम से बोले, श्री राम जी और श्री भरत जी, आप दोनों में महान कौन है? इसकी तुलना तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है, तो दूसरी ओर प्रेम और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत कठिन कार्य है, परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। वे जैसा उचित समझे वैसी मुझे प्रेरणा दे। भगवान शंकर को राजा रिझा रहे हैं और सभा शांत एक चित होकर सोच रही है कि राजा क्या न्याय देंगे। रघुवर अयोध्या को लौटेंगे या नहीं, सबके मन में अनेक विचार है, पर सबको राजा जनक जी पर भरोसा है। वह साधु है, कभी गलत निर्णय नहीं कर सकते। राजा जनक जी ने शंकर जी को सिर नवाकर कहा, हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम एक दिव्य नीति है जिस पर किसी धर्म का बंधन नहीं है। निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान और सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पलड़ा भारी है। राम भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई। भरत इतना बोलते ही जैसे उत्सव छा गया। भरत का रोम रोम पुलकित हो गया, जैसे सर्वस्व पा लिया हो। सारी सभा में भी हर्ष छा गया। राजा जनक जी ने फिर से कहा, परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता, अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। उसके सुख और उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लूटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। भरत जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, प्राणों से अधिक बड़ी कोई वस्तु नहीं होती। महाराज, मैं श्री राम जी के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ, अपना सब कुछ भी न्योछावर कर सकता हूँ। तभी महाराज जनक ने कहा, प्राण देना सरल काम है, किंतु अपने प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो कहे वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। अब सबकी आंखें श्री राम की ओर ही देख रही है। सबके मन में यही सवाल है कि श्री राम जी क्या कहेंगे। प्रभु तो कभी अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं होंगे।
भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति के बारे में सोचता था और उसे ही प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जीता कर मुझे भक्ति का दान दिया। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। कहकर भरत जी श्री राम जी के चरणों में जाकर गिरे और कहा, है नाथ आज्ञा दीजिए मुझे, मैं क्या करूं? आप जैसा जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। श्री राम जी ने करुणा से भरत जी को गले से लगा लिया। कहा, जितने वाले नीचे नहीं बैठते मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। तुम्हारे जैसा प्रेमी इस जगत में न हुआ है न होगा कभी। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति तुम्हारे सरीखा भाई पाकर मुझे अपने भाग्य पे बड़ाई होती है। राम तो बन जाते हैं पर भरत बनना बड़ा कठिन है। मेरे भाई, जो राज्य तुम मुझे देने आए हो उस राज्य का मैं स्वीकार करता हूँ। श्री राम जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर तो सबकी आंखें चमक गई। श्री राम जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, परंतु पिताजी का वचन भी मिथ्या ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज को संभालो। भरत जी श्री राम जी के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु मैं तो एक अबोध बालक, मुझे क्या राज्य का ज्ञान, मैं कैसे संभालूं राज्य। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।